बात से शुरू होती है। हमें लुबो को दिखाया जाता है जो ब्रोथल के बाहर खड़ी होती है। वो साओ से बात करना चाहती थी पर साओ ने उससे बात नहीं की। लुबो के सर पे पट्टी भी बंधी हुई है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, परंतु सा उस चीज़ को इग्नोर कर रही होती है। उसने उससे बात ही नहीं किया था एंड 2 दिन से लुबो लगातार ट्राई कर रही होती है उससे बात करने की। अभी वहीं से ज़ाओ जिसू जाता है। ज़ाओ जिसू लुओ को देखता है एंड वो भी नोटिस कर रहा था कि 2 दिन से लुओ बाहर ही ऐसे खड़ी रहती है, पर वो उसे इग्नोर करता है और अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो कैबिन में जाता है, जिन वहाँ पर आता है उसके लिए एक फ़ाइल लेकर। जो ज़ाओ था वो फ़ाइल देखता है तो इस महीने के खर्चे की फ़ाइल थी। ज़ाओ जिसू बस उसको ले लेता है। जिन जब जाने लगता है तो ज़ाओ जिसू जिन को रोकता है। जिन ज़ाओ को देख रहा होता है एंड ज़ाओ सॉरी कहता है। जिन कहता है सॉरी क्यों बोल रहे हो। ज़ाओ कहता है जो भी मैंने हैनिंग के साथ किया, हैनिंग ने दूसरों के साथ गलत किया था इसलिए मैंने ये किया। अगर मुझे वापस मौका मिलेगा तो भी मैं यही करूँगा। पर बात यह है कि यहाँ पर आप उसके पापा हैं और आप उसे मानते हैं। जो जिन होता है वो कहता है उसे उसका कर्म मिल रहा है। सबको अपने कर्म का सुख और दुख दोनों भोगना पड़ता है, तो बस उसने सुख भोग लिया था, अब दुख की बारी है। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कुछ नहीं कहता है। जिन जाने लगता है। ज़ाओ कहता है हैनिंग अभी तक होश में नहीं आया। जिन कहता है क्यों, उसे जेल पहुंचाना चाहते हो। ज़ाओ कहता है चाचा जी। जो जिन होता है वो कहता है रहने दो, हैनिंग अभी होश में नहीं आया है। ज़ाओ जिसू एकदम शांत था। हैनिंग 2 दिन से होश में नहीं आया है एंड इस 2 दिन में जिन ने खाना नहीं खाया है प्रॉपर तरीके से, और ज़ाओ जिसू जो ये नोटिस कर रहा था इसलिए उसने सॉरी बोला है क्योंकि वो जिन को किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहता है। जो जिन होता है वो अपने कैबिन में जाता है क्योंकि ज़ाओ जिसू ने वो कैबिन ले लिया है तो उसने एक छोटा सा खुद के लिए कैबिन बनाया है। जो जिन होता है वो डेस्क पर बैठा हुआ था एंड वो बहुत गुस्से में था। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया होता है, फिर बाद में वो गहरी ब्रीथ लेते हुए कहता है ज़ाओ जिसू, तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरा बेटा होश में नहीं आएगा। उसने गलती की है पर तुम कोई नहीं होते हो उसे सज़ा देने वाले, पर तुमने उसे सज़ा दी जिसकी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि क्या कैसे चलता है चीज़ें। जिस खेल में तुम अभी उतरे हो ना, उस खेल को मैं कब का खेल के छोड़ चुका हूँ। तुम्हें तो इस कदर रुलाऊंगा ना, तुम्हारी रूह भी कांपेगी। तुम्हारी कमज़ोरी, तुम्हारी ताकत सब पता है मुझे। वैन केजिंग और तुम्हारा क्या चल रहा है ये भी पता है मुझे। हमें अपने उस दिन के नाइट का नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हैनिंग जब पिटा था तो उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जो उनके घर में ही काम करता है साफ़ सफाई का, जिनके घर में, और उसने वो बातें जो थी तमाई एंड ज़ाओ के बीच की, वैन से उसका क्या रिश्ता है वो प्यार वाला, वो सारी बातें सुन ली थी। एंड वो जिन का वफ़ादार है तो जिन को उसने सारी बातें बता दी थी क्योंकि जिन ने उसे इसलिए ही काम पे रखा है, इसलिए ही वो एक्स्ट्रा पैसा देता है ताकि वो अपडेट दे सके उसे। एंड जिनको पता चल गया होता है कि ओ एक्चुअली में इसका इतना गुस्सा होने का रीज़न यही है कि वो जिससे प्यार करता था वही शख्स वो निकला जिसकी वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। वैन की मदर की वजह से ज़ाओ की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। तो जिन समझ गया होता है पर वो अभी कुछ भी एक्शन नहीं उठाना चाहता है। वो अभी काम रहना चाहता है क्योंकि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो साओ के पास थी। जो साओ होती है वो वैन को कह रही होती है तुम्हारे चोट सही नहीं हो रहे हैं। वैन बोलता है मेरा छोड़ो तुम्हारा देखो, मेरे से ज़्यादा तो चोट तुम्हें लगी है। वो तो सही है कि हमें डांस करने को नहीं बोल रहे हैं, ये तो इस टूटे हुए शरीर में डांस कैसे करते हैं। गुजन उधर आती है एंड कहती है तो टूटा हुआ सही कर लो जल्दी शरीर। जो अपना वैन होता है वो कहता है शुक्रिया गुजियान इतना ख्याल रखने के लिए। गुजन बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एंड ये कहते ही उनको उनकी दवा दे देती है और बोलती है वैन वैसे तुमने कल दवा लिया था। वैन कहता है हाँ मैंने लिया था। गुलजन उसे दवा का पत्ता दिखाते हुए कहती है तो ये यहाँ से गायब क्यों नहीं है। अगर तुमने दवा लिया होता तो यहाँ पे पूरे 4 दवा गायब होने चाहिए थे, पर नहीं, यहाँ पे 3 ही दवा गायब है। मतलब तुमने दवा नहीं लिया है और तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो।
वैन कहता है नहीं मुझे याद था कि मैंने दवा लिया है। जो गुजन होती है वो उसे घूरने लगती है। जो अपनी सा होती है वो कुछ नहीं कह रही होती है। गुजन बोलती है आज के बाद मेरे से झूठ मत बोलना। एंड ये कहते ही वो साव की तरफ देखती है एंड साव इग्नोर कर रही होती है उसे। गुजन कहती है मुझे भी तुमसे बात करने का शौक़ नहीं है, पर तुम भी अपना दवा स्किप कर रही हो और वो लड़की हमेशा तुम्हारे लिए बाहर खड़ी रहती है, क्या उससे बात नहीं करोगी? आखिरकार उसकी गलती क्या है? साव कहती है मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझती। एंड ये कहते ही वो अपना दवा लेकर जाने लगती है। गुजन कहती है कितनी नकचड़ी है ये, एक तो गलती इसकी सारी थी, फिर भी मैं चल के बात कर रही हूँ एंड देखो ये कैसा रिएक्ट कर रही है। अभी साव तो उधर से चली गई होती है। जो वैन होता है वो कहता है वो सच्ची में साव को बहुत मानती है ना? गुजन कहती है 2 दिन से यहीं पर है, थोड़ी देर के लिए ही जाती है यहाँ से, मानती तो है ही। काश इसे उसके प्यार की कदर हो जाती। मैं चाहती हूँ जैसे प्रिंस खुश है वैसे साव भी खुश रहे। जो अपना वैन होता है उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रिंस कौन है उसे याद नहीं। गुजन कहती है सीजन लीबू, जिसको सब प्रिंस कहते थे। सीजन लीबू तो बहुत पर्सनल नाम था उसका। जो वैन होता है वो हमें से रिलाता है एंड कहता है पता नहीं मैं उसका नाम कैसे भूल गया। गुजन कहती है तुम बहुत भूलने लग गए हो भुलक्कड़ कहीं के, दवा लो चुपचाप। जो अपना वैन होता है वो दवा लेने लगता है। जो गुजन थी वो गेट की तरफ ही देख रही होती है जहाँ से साव गई थी। जो साव होती है वो जाती है और रास्ते से ही हो जाएगी जहाँ पर लुवो खड़ी है। लुवो साव को देखने लगती है पर साव लुवो को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। एंड जो लुवो थी वो उसी कार पे बैठी हुई थी एंड वेट कर रही होती है कि कब साव उससे बात करें। अभी ना ऐसे ही नाइट हो जाता है। लुवो अभी तक वहाँ से नहीं गई थी। जाव इस बात को नोटिस करता है एंड एक गहरी सांस लेते हुए उसके पास जाते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों रास्ते में खड़ी हुई रहती हो? तुम्हें देख देख कर इरिटेट हो रहा हूँ मैं। लुवो कहती है मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुमने साव की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो हमारी जाव होता है वो कहता है मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो अपना थोबड़ा यहाँ से हटाओ। अपनी लुवो कहती है ओ हेलो मैं इस ब्रोथल की ग्राहक हूँ, ठीक है। जो अपना साव होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने साव को ख़रीद रखा है। लुवो कहती है ये वर्ड यूज़ मत करना, मैं उसे ख़रीदना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसके साथ रहना चाहती थी। साव कहता है तुम बड़ी अजीब हो। लुवो कहती है मैं अजीब हूँ? तुम क्या हो? तुम्हें यहाँ के लोगों से नफ़रत है फिर भी तुमने उनकी जान बचाई। तुम्हारे बारे में यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे हैं, तुम विलन से हीरो बन गए, कमाल की बात है। जब ना जाओ होता है वो कहता है वैसे तुम्हें क्या हुआ, चोट क्यों लगा हुआ है तुम्हें? लुवो कहती है वो बस एक्सीडेंट हो गया था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओह फिर भी तुम यहाँ पे खड़ी हो साव के लिए। जो लुवो होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो कभी ये रियलाइज़ नहीं करेगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे प्यार से नफ़रत है। जाओ बोलता है सही है कि उससे प्यार से नफ़रत है। लुवो कहती है और तुम्हें नफ़रत से प्यार है ना? हाँ तुम जो वैन के साथ करते हो ना वो सारी जगह फैली हुई है और क्यों करते हो ये भी पता है, पर तुम इतना नफ़रत क्यों करते हो उससे? जाओ बोलता है तुम नहीं समझोगी। लुवो कहती है शायद मैं ना समझूं, पर मेरे पापा कहते थे कि प्यार ही एक ऐसी मात्र चीज़ है जो कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं देगी, मतलब देगी पर वो आपको सुकून बहुत ज़्यादा देगी। प्यार सभी से करना चाहिए, कोशिश कोशिश ज़रूरी होती है, प्यार सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। सीधी सी बात ये है जो मेरे पापा कहते थे। और मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते थे, मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। पापा का प्यार ना दुनिया का सबसे अच्छा प्यार होता है। जो साव जैसे होता है वो एकदम शांत है एंड वो कहता है ये मैं कभी नहीं समझ सकता, एंड ये कहते हैं वो उधर से चला जाता है। जब नहीं लुवो होती है वो कहती है कितना अजीब इंसान है ये। हाँ साव कब बात करोगी मेरे से तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हमें अपने साव को दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में ही था और डेस्क पर ना अपना सर रख लिया होता है। उसे लुवो की बात याद आ रही होती है कि पापा का प्यार एंड ऑल दैट। जाओ की आंखें ना धीरे धीरे बंद होने लगती है एंड वो पुरानी यादों में चला जाता है। हमें छोटे जाओ को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को कपड़ों पे रखा हुआ था, लाइक अपने हाथों से अपने कपड़ों को बहुत टाइट ग्रैब कर लिया था, फेस नीचे था और उसके पाँव के पास ही ना एक फ्लावर पॉट जो होता है वो टूटा पड़ा था।
सामने किन्हवा सांग थे जो कह रहे थे, तुमने ये तोड़ दिया, तुम ढंग से कुछ नहीं कर सकते क्या जाओ। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, मेरे से गलती हो गई पापा, मुझे माफ़ कीजिए। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही ये कहता है, किन्हवा सांग बोलता है, कुछ गलती सुधारी नहीं जा सकती, क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो। जाओ कहता है, पर ये इतना भी महंगा नहीं था। किन्हवा सांग कहता है, जब तुम कमाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि महंगा क्या है सस्ता क्या है। यहाँ पे बात पैसे की नहीं है, इसे बहुत प्यार से बनाया गया था और तुमने उसी प्यार को तोड़ दिया है। तुमने एक पॉट नहीं, एक प्यार को तोड़ा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, सॉरी पापा। पर किन्हवा सांग ना उसे बहुत सुना देता है। जाओ का फेस नीचे था एंड किन्हवा सांग वहाँ से चला जाता है एंड कहता है, सर्वेंट आके साफ़ कर देगी, हिलना मत, दूसरी तरफ चले जाना, क्या पता पाँव में चुभ जाए तो। एंड ये कहते हैं वो उधर से चला जाता है। जो साजूसू होता है ना वो बहुत रोने लगता है। तभी उसकी माँ आती है उधर एंड उसे उठाते हुए कहती है, क्या हुआ, कितना क्यों रो रहे हो। जाओ कहता है, मेरे से गलती से पॉट टूट गया, पापा ने बहुत डांटा, पापा मेरे से प्यार नहीं करते ना मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि पापा ना किसी और से प्यार करते हैं। सभी के पापा स्कूल आते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, पर मेरे पापा कभी स्कूल नहीं आए, मुझे गिफ्ट भी आज तक नहीं दिया, टाइम भी नहीं देते अपना। मम्मी मम्मी पापा का कोई दूसरा बेटा भी है क्या, कोई और है क्या उनका जिन्हें वो अपना सारा समय दे रहे हैं। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम उनके लोते बैठे हो एंड वो तुमसे प्यार करते हैं, देखना वो तुम्हें टॉय देंगे और तुम्हें सॉरी भी बोलेंगे, प्रॉमिस। जाओ कहता है, प्रॉमिस। उसकी माँ हाँ में सर हिलाती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ठीक है, तो मैं वेट करूँगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। काफ़ी देर बाद जो उसके पापा थे वो बाहर चले जाते हैं। नाइट में वो आते हैं एंड अपने कमरे में सीधा चले जाते हैं। जाओ जिसू पापा के कमरे में गया होता है अपने एंड देखता है कि वहाँ पर एक शॉप सा ना ग्रीन कलर का टॉय है जो डायनासोर जैसा है। जाओ को वो इतना अच्छा लगता है, वो उसे हाथ में लेता है तो वहाँ पर ना एक टैग था जिसमें लिखा हुआ था लिमिटेड एडिशन। एंड जाओ पढ़ाई में बहुत तेज़ था, वो पढ़ लेता है एंड वो खुश था कि भाई जो लिमिटेड है वो उसके फादर उसके लिए लाया है। एंड उसे वो डायनासोर बहुत क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा, उसकी आइज़ भी बहुत यूनिक थी। एंड जाओ ना खुश होकर वहाँ से चला जाता है ऐसे दिखाने के लिए कि जब उसके पापा देंगे ना तो वो रिएक्ट करेगा कि और उसे तो पता ही नहीं था एंड वो बहुत खुश हो जाएगा। इसलिए वो किचन में जाता है एंड वो अपनी मम्मी से कहता है कि पापा को खाना सर्व मैं करो। उसकी मम्मी कहती है, क्यों, नौकर है ना। जाओ कहता है, मैं करना चाहता हूँ। उसकी मम्मी उसे अलाउ कर देती है कि ठीक है तुम सर्व कर दो। जाओ जिसको अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से उसके लिए खाना ले जाता है अपने फादर के लिए। पर उसके फादर ध्यान नहीं देते हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं। जाओ उनके सामने ही खड़ा था पर उसके फादर कमरे में चले जाते हैं एंड सो जाते हैं। जाओ जिसको उदास हो जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि उसके पापा बाद में देंगे। वो बहुत दिनों तक ना उस टॉय के लिए वेट कर रहा था पर वो टॉय उसे कभी नहीं मिलता है। वो घर में जब सर्च करता ना तो वो टॉय उसे घर में भी नहीं मिलता। वो बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है कि शायद उसके पापा ये भूल गए हों, तो इनडायरेक्टली वो उस टॉय को लेकर बात करता है। पर उसके पापा कहते हैं, जाओ मेरे पास इतना समय नहीं है, माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो उधर से चले जाते हैं। जाओ बहुत रोने लगता है एंड वो मान लेता है कि नहीं, उसके फादर उससे प्यार नहीं करते हैं। चाहे उसकी मदर कुछ भी कहे कि उसके फादर उससे प्यार करते हैं पर वो उससे प्यार नहीं करते हैं। और वो बहुत रोता है उस दिन। हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जाओ जिसू की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहा होता है। तभी कमरे में नॉक होता है एंड जाओ जिसू अपने आंसुओं को साफ करते हुए देखते हुए कहता है, कौन। पर वहाँ पे वैन था। जाओ जिसू वैन को इग्नोर करने लगता है पर वैन कहता है, मैं सच्ची में नहीं आना चाहता था पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरा कमरा ना ख़राब हो चुका है, उसमें लीकेज आ गई है और सीलिंग भी टूट गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। मुझे वो कमरा बहुत प्यारा है क्योंकि वहाँ से मुझे साफ साफ चाँद दिखाई देता है, पर वो कमरा अब मेरे लिए नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, तो मेरे पास क्यों है। वैन कहता है, आप भूल रहे हैं कि अभी तो कोई घरवाले नहीं बना है। आपने सारे लोगों को यहाँ पे जो भी काम करते थे उसी दिन निकाल दिया था, तो मैं किससे कैसे बोलता।
अभी ना जाओ जिसू ने उन सारे आदमियों को काम से निकाल दिया था जो यहाँ पर काम करते थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि तुम्हारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है एंड वो तुम्हारा बॉस है, इसलिए तुम रुके हुए हो और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। लाइक एक्चुअली वो तो जाओ जिसू था, तुम घेरा बनाकर ये सपोर्ट कर रहे हो कि कोई ना आए, तो मतलब क्या है। जाओ जिसू को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो स्टैंड ही ना करें। गलत चीज़ों पे अगर तुम आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो भगवान ने तुम्हें जुबान ही क्यों दिया है। जाओ का कहना यह है। तो उसने सारे काम पे जो थे यहाँ पे उन सभी को निकाल दिया था एंड वो नए लोगों को भर्ती करना चाहता है एंड उसने जिनको बोला भी है कि वो कुछ नए ईमानदार लोग लाए एंड जिन इस पे वर्क कर रहा है। बट अचानक से इतने सारे लोग मिलना बहुत मुश्किल है एंड जाओ की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कोई फिक्स नहीं हो रहा है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है मैं देखता हूँ कि कौन सा कमरा खाली है, मैं तुम्हें वो कमरा दे दूँगा। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, पर वो मन में कहता है जाओ आखिरकार रो क्यों रहे थे, उनकी आंखों में आंसू क्यों था। एंड वो चला जाता है वहाँ से। जाओ जिसो फिर देखता है कि कोई कमरा खाली है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था तो वो जिन से पूछता है। जिन एक कमरा बताता है। तो जाओ जिसो गया होता है वैन के पास ये बोलने के लिए कि वो कमरा खाली है। जैसे ही वो उसके कमरे में जाता है, वैन ने पैकिंग पहले ही कर रखी थी। एक डब्बे में पूरा उसका सामान था, क्योंकि उसके पास सामान बहुत है, उसे इतने लोगों ने वो गिफ्ट दिए ना, वो सारे हैं उसके पास। जाओ जिसो जैसे ही अंदर जाता है वो देखकर हैरान था कि इतना सब कुछ है। वैन कहता है कमरा पता चल गया। जाओ हाँ मैं सर हिलाता है एंड कहता है तुम उस कमरे में चले जाना। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है कमरा बताकर, पर वो एक डब्बे से टकरा जाता है, वो डब्बा नीचे गिर जाता है, जाओ भी नीचे गिर गया था एंड वो कहता है व्हाट द फक। वैन देखने लगता है। जाओ कहता है ये क्या चूतियापा है, पूरा सामान बिखेर रखा है तुमने। वैन कहता है मैंने सारे सामान को डब्बे में रखा है, आपकी आंखें ख़राब थी जनाब जो आपने देखा नहीं। एंड ये कहते ही वो डब्बा सही करता है एंड उस डब्बे के अंदर से ना उसके बचपन के टॉय थे, तो वो उन टॉय को रखने लगता है। एंड जो जाओ जिसो होता है ना वो देखता है उन टॉय को एंड उस टॉय में से एक ऐसा टॉय था जिससे वो बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। वो लिमिटेड एडिशन वाला डायनासोर जिसकी आंखें यूनिक है। जाओ जिसो ना उस टॉय को देखता रह जाता है एंड वो कैसे क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। हमारा जो वैन होता है वो कहता है वो पकड़ाइए, वो मेरा है, वो बहुत प्यारा है, दीजिए। जो अपना जाओ होता है वो उसे पकड़ा देता है एंड कहता है ये किसने दिया था तुम्हें। जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरी माँ ने दिया था, देखो इसके अंदर ना एक अंकल की आवाज़ है जो मोटिवेट करती है। एंड ये कहते ही जब वो क्लिक करता है ना, तो मतलब उसको प्रेस करता है, तो उसमें जो आवाज़ थी ना वो किसी अंकल की नहीं, केनो आइजांग की थी, जो कह रहा होता है कि दुनिया तुमसे प्यार करती है, तुम दुनिया से नफ़रत मत करो। एंड वो मोटिवेट स्पीच था। जो अपना जाओ होता है वो ये सुनकर उसे इतना इतना अजीब फीलिंग हो रहा था ना। वो उसके फादर की आवाज़ थी, किन हुआई जंग की, ये वही टॉय है जो उसे चाहिए था, जिसकी उम्मीद में था कि उसके फादर उसको सॉरी बोलकर ये टॉय देंगे, पर ये टॉय वैन को मिला। जो अपना वैन होता है वो सारे टॉय देखने लगता है जो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। एंड उसकी मदर उसे इतने टॉयज़ क्यों देगी। लाइक लिटरली में ये बहुत महंगे होते हैं, वो अपना डेंट चुकाएगी या फिर टॉयज़ देगी। किनू वाइजांग नहीं दिया है, लिमिटेड एडिशन टॉयज़ ये महंगे हैं। जो हमारा वैन होता है वो कहता है मैं जब भी लो फील करता हूँ ना, मैं यही सुनता हूँ, ये फेवरेट है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अपना जाओ होता है उससे ना सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली चीज़ है कि उसके फादर उसके हिस्से का प्यार किसी और बच्चे को दे रहे थे। कोई भी चाइल्ड इससे हर्ट होगा, ये कुछ यूनिक नहीं है। इंजाओ जिसू जैसा चाइल्ड वो तो कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होगा उन सब चीज़ों से। जो वैन होता है वो कहता है आप ठीक है जनाब। जो जाओ होता है वो कहता है ये टॉय का डब्बा मैं उठाऊँगा। वैन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। जाओ कहता है ये मैं उठाऊँगा। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड वो टॉय का डब्बा उसे दे देता है। जो अपना जाओ होता है वो उस टॉय के डब्बे को उठा के नीचे ले जाने लगता है एंड एक आदमी से कुछ चीज़ें मंगाता है। वो आदमी चला जाता है चीज़ों को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने भी कम आदमी नहीं बचे हैं। जो हमारा जाओ होता है वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है, लाइक वैन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। उसको उसका कमरा दिखा दिया गया था जो दूसरे साइड था। अभी वो कमरे के अंदर एंटर करता है उससे पहले जाओ जिसू उस टॉय के डब्बे को वहीं पर रख देता है।
वैन कहता है क्या कर रहे हैं। जाओ जिस आदमी से जो सामान मंगाया था ना वो था पेट्रोल और माचिस, वो सब में पेट्रोल डालने लगता है। वैन कहता है क्या कर रहे हैं, पर जाओ तब तक तो आग भी लगा देता है। वैन एकदम पागल हो जाता है, उस डायनासोर को बचाना चाहता था क्योंकि वो उसके लिए बहुत प्यारा था। एंड वो उस डायनासोर को लेने की कोशिश करता है, पर जो अपना जाओ होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है दूसरों की हक की चीज़ें रखना अच्छी बात नहीं। वैन कहता है ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, छोड़िए। एंड ये कहते ही वो जाओ को पुश करते हुए उस डब्बे को एकदम छाटने लगता है। लाइक वो डायनासोर निकालने की कोशिश करता था जिसमें आग लग गई होती है, पर वो पाँव जैसे तैसे हाथ पाँव मार रहा होता है उसे सेव करने के लिए। एंड वो उसे हल्का सा सेव करता है, पर वो जब उसे प्रेस कर रहा होता है ना तो कोई आदमी कुछ कह नहीं रहा था। जो अपना वैन होता है वो जाओ की तरफ ही देखने लगता है एंड वो जाओ से कुछ नहीं बोल पाता है। वो उस टॉय को पकड़ के ना रोने लगता है। जो अपना जाओ होता है वो उसे ऐसे ही देख रहा था, फिर वो वहाँ से चला जाता है। वैन बहुत रोता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। वो उसके बहुत करीब थे, वो सारे उसके बचपन के टॉय हैं जो उसकी माँ ने उसे दिए थे, और वो सारे जल गए, सारे के सारे। जो साजिशो होता है वो अपने कैबिन में जाता है, गेट नॉक करता है, गेट के पास बैठ जाता है और वो रोने लगता है। उसे सांस नहीं लिया जा रहा था, वो रो रो के कह रहा होता है आखिरकार बता ही दिया ना किस्मत ने मुझे कि मेरा बाप मेरे से प्यार नहीं करता था, ना ही उसने मेरी माँ से प्यार किया, और ना ही मेरे से वो प्यार करता था तो उस फैन से और उसकी माँ से। तभी तो मेरी माँ की बदनामी होने दी और चला गया बेहुदा इंसान। मुझे इस कोने को क्यों संभालने को दिया, आखिरकार ये पैसे मुझे क्यों दिए, जब तो वो प्यार ही मुझे नहीं दे सकते थे तो मैं इनको ये पैसा दे देते। पर काश मुझे वो प्यार दे देते, काश। एंड वो बहुत रोता है क्योंकि उसको बचपन से अपने फादर का प्यार चाहिए था जो उसे मिला नहीं। उसे वो पैसे नहीं चाहिए थे जो उसके फादर उसे देकर गए हैं, उसे वो प्यार चाहिए था जो वैन को देकर गए हैं, उसे वो चाहिए था, पर वो उसे नहीं मिला। क्या मिला उसे? ये कोठा और उसके पैसे नहीं चाहिए उसे, उसकी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साओ जैसे ही बाहर पढ़ने गया था ना उसने अपने ही दम पर छोटा बिजनेस चालू किया एंड वो इतना अच्छा रन करता है ना कि वो बहुत पैसे कमाता है। उसके पास टैलेंट है भगवान का दिया हुआ, तो उसे वो पैसे नहीं चाहिए, वो कमा सकता है, पर उसके लाइफ में उसे पैसे मिले, वो प्यार नहीं जो वो चाहता था। जहाँ जो सुना ऐसे ही वहाँ पे रोने लगता है, वो पूरा ब्रेक हो गया था। उधर वैन केसिंग भी रो रहा होता है, उससे वो सारे टॉयज़ जल गए, उसकी माँ के दिए हुए सारे टॉयज़ बस आग लग गए ऐसे ही। हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसुआ वापस से वही पोकर फेस बनाकर बैठ गया होता है एंड उसने अपने कैबिन में गुजियान को बुलाया था। गुजियान आते ही कहती है आपने बुलाया। अपना जो जाओ होता है वो कहता है तुम बैठ सकती हो। गुजियान वहाँ पर आकर बैठ जाती है। जो जाओ जैसा होता है वो कहता है देखो यहाँ पे घरवाली नहीं है एंड मैं जल्दी से कोई घरवाली बनाना चाहता हूँ ताकि कोई मेरे पास आके मुझे परेशान ना करे। वो सारी शिकायत तुम्हारे पास लाए और तुम ही उसको सॉल्व करो, तो तुम इस पद को लेना चाहोगी या फिर नहीं। गुजान कहती है मैं और सोचना चाहती हूँ, मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। जो जाओ जैसा होता है वो इस बात का रिप्लाई नहीं देता है एंड उसके सामने एक पेपर कर देता है। जो हमारी गुजन होती है वो कहती है ये क्या है। जाओ कहता है हमारे भाषा में ही लिखा है, तुम पढ़ सकती हो, पढ़ लो। जो गुजन होती है वो उसे लेती है एंड पढ़ती है, तो वहाँ पर एक नया नियम था कि जो नियम थे पहले के उसमें से एक नियम को चेंज किया गया है, वो है फर्स्ट नीलामी। नीलामी होती है ना सबके सामने, वैसी नीलामी नहीं होगी। 19 साल के बाद तुम बेड शेयर करोगी किसी के साथ, पर वो तुम्हारा फैसला होगा कि तुम किसके साथ करना चाहते हो। तुम्हें कोई खरीद नहीं सकता और सबके सामने तुम्हारी बोली नहीं लगेगी। गुजन ये देखकर हैरान थी। जाओ कहता है जिस दिन तुमने कहा था मैंने उसी दिन ये चेंज करने का सोचा था, बस मैं टाइम का वेट कर रहा था। गुजन कहती है तभी आपने क्यों नहीं किया। एंड ये कहती है वो शांत होते हुए कहती है मतलब आप बहन को नीचा दिखाना चाहते थे सबके सामने। जाओ कहता है मैं कुछ भी बेमतलब का नहीं करता, सोच समझ के ही करता हूँ। मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि जब वैन नीलाम हो और
मैं ये सब करूँ? गुलशन कहती है, मुझे समझ में नहीं आया, उस दिन तो आपने ही उसे खरीद लिया था और साव को दे दिया था। ये सब क्यों करते हैं आप? मतलब आपको नहीं लगता कि यह हरकतें आपको गिरा रही है? जाओ बोलता है, मैं प्यार के लिए नहीं गिर सकता, पर मैं बदले के लिए बहुत गिर सकता हूँ। गुलशन कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जाओ कहता है, जितना दिमाग है उतना ही लगाओ। अब तुम घरवाली बनोगी या फिर नहीं, तुम्हारे पास हक होगा, मैंने पहले ही कह रखा था। और 3 साल बाद वोट होगा, घर वालों को तुम्हारा काम पसंद आया तभी तुम्हें वहाँ पर टिकाएंगे, नहीं तो अदरवाइज गेट लॉस्ट। जो गुलशन होती है वो कहती है, पर जो अपना जाब होता है वो कहता है, नीचे के कुछ नियम भी पढ़ लो। गुलशन नीचे के नियम देखती है तो कैसे आपको कोई ख़रीद लेता था। गुलशन मतलब गुलशन को तो नहीं, पर साव को ख़रीद रखा है, उसकी मालिक है। अब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर मालिक नहीं बन सकता है, तुम्हें कोई रूल नहीं कर सकता है। तो ये नियम बन गया है कि तुम्हें रूल नहीं किया जाएगा, जैसे कि हमारी साव को किया जाता है लोगों के द्वारा। तुम ऐसे कोई ख़रीद के नहीं रख सकता, और ना ही तुम्हें कोठे से कहीं और ले जा सकता है ख़रीद के। ये नियम भी चेंज हो गए होते हैं। जाओ कहता है, किसी का हक नहीं बनता है कि वो तुम पर रूल करे, तुम्हारा मालिक बनना ये घटिया है। जो गुलशन होती है उसे ये सब अच्छा लगता है, एंड बहुत सारे हक की चीज़ें हो गई थी। जाओ जिसको कहता है, मैंने कारीगर लगा दिए हैं, 3 वॉशरूम बन रहे हैं, मतलब 3 लड़कियों के लिए 3 लड़कों के लिए, तो पूरे टोटल 6 वॉशरूम बन रहे हैं। सुविधा फुल मिलेगी। खाने की मील को भी चेंज किया गया है, अभी तक का खाना ठीक नहीं था, बट यस मील चेंज किए जा रहे हैं। बहुत सारे और नियम लागू होंगे। अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा नियम चाहती हो, पर तुम बताने का हक तभी रखती हो जब तुम घर वाली हो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है, आप सच्ची में ये सब बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पैसा देती थी, ज़्यादा वॉशरूम बनाना तुम्हें नुकसान देगा, क्योंकि वो जगह किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता था। वैन कहता है, मैं यहाँ पे भेड़ बकरी नहीं पाल रहा जो उनको एक पिंजरे में कैद करके रखूँ। जो अपनी गुलशन होती है वो स्माइल करती है एंड उठती है और बोलती है, ठीक है, मैं घरवाली बनूँगी। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है, गुड, तो ये नियम भी सबको बता देना। जो अपनी गुलशन होती है वो जाने लगती है, पर वो रुकती है, जाओ को देखती है, एंड जाओ गुलशन को ही देखने लगता है। जो गुलशन होती है वो फटाफट जाओ के पास आकर उसके गालों पे किस करके वहाँ से चली जाती है। जाओ एकदम हैरान था एंड वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया था। गुलशन के जाने के बाद वो अपने फेस पर हाथ रख लिया होता है एंड वो कहता है, ये क्या था, ये क्या करके गई है। तो उसका गाल अजीब सा लाल लाल हो रहा था। गुलशन ना बहुत खुश थी, क्योंकि इसे नियम बहुत अच्छे लगे होते हैं। हमें जिनको दिखाया जाता है जो गुलशन को इतना खुश देख रहा होता है, एंड वो समझ जाता है कि जाओ जिसू ने ये सारे जो नियम थे वो लागू कर दिए हैं। जाओ जिसू ये जब नियम लागू करने वाला था तो उसने जिन से ये सारी बातें पहले ही की थी, क्योंकि वो जिन को अलग नहीं मानता है, और जिन ने भी हाँ में हाँ मिला दिया था, क्योंकि उसे मतलब नहीं है अभी की डेट में, वो उस कोठे को चाहता है। उस कोठे को चाहने के लिए उसे जाओ के हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा, ताकि उसको भी लगे कि जिन बहुत अच्छा सोचता है कोठे के बारे में। अभी जो गुलशन होती है ना वो ये सारी बातें बताती है कि क्या क्या नियम लागू हुआ है, एंड वो ये भी बताती है कुछ लोगों से कि उसने ना जाओ के गाल पे किस कर दिया था, जाओ बहुत ब्लश कर रहा था। गुलशन तो ये बहुत नॉर्मल होके बता रही थी, पर यहाँ पर ना कोई एक और इंसान था जो बात सुन रहा था, जिसके लिए नॉर्मल नहीं था। वैन केसिंग। वैन केसिंग का चेहरा देखने लायक था, उसे जैसा फील हो रहा था ना वो बता भी नहीं सकता है। अभी कुछ देर पहले ही जाओ ने वैन के टॉयज जलाया है, उसे गुस्सा होना चाहिए, पर अभी उसे जेलसी फील हो रहा है। गुलशन ने किस कर लिया एंड वैन ने कुछ बोला भी नहीं, वो बस ब्लश कर रहा था। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था सोचना, उसका तो दिल में दर्द हो रहा होता है। जो गुलशन होती है वो जैसे ही वैन की तरफ देखती है वो समझ जाती है कि वो क्या कर रही थी, वो क्या कह रही थी, वो एकदम चुप हो जाती है। वैन गुलशन से शिकायत नहीं करता है, बस वो उधर से चला जाता है, वो उधर रुकता ही नहीं है। वो अपने नए कमरे में बैठा था जहाँ पर बिल्कुल भी खिड़की नहीं है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पे खिड़की नहीं है, एक तो ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ऊपर से खिड़की भी नहीं है। वो कमरे में ऐसे ही लेटा हुआ था एंड वो बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा। वो अपने आधे जले हुए डायनासोर को देख रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि जाओ ने ऐसा क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि उसको ये सारी चीज़ पसंद थे। वैन की आंखों में हल्का सा आंसू आने लगता है एंड वो कहता है, आप कितना नफरत कर सकते हैं मेरे से, कर लीजिए, पर मैं तो प्यार ही करता रहूँगा।
आप इतने अच्छे जो हैं, उस दिन आपने मेरी इज्जत बचाई, मुझे बचाया, साहू को इंसाफ दिलाया, इतना कुछ कर रहे हैं कोठे के लिए। एकदम नारियल जैसे हैं आप, बाहर से कड़क पर अंदर से एकदम नरम। एंड ये कहते ही वो पिल्लो पकड़ लेता है और आंखों में तो अभी भी हल्की सी आंसू थी ही। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो आज घर जाना चाहता था क्योंकि उसका आज का दिन अच्छा नहीं था। वो जैसे ही बाहर की तरफ जाता है वो देखता है कि लुबो अभी भी खड़ी है। जाओ का ना एक्चुअली में आज दिमाग तो ख़राब है वैन की चीज़ों की वजह से। वो गुस्से में लुबो के पास जाते हुए कहता है, मैं पुलिस में शिकायत कर दूँगा अगर तुम यहीं पर खड़ी रहोगी तो। चलो वो होती है, वो कहती है तुम्हें क्या तकलीफ़ है मेरे से, मैं खड़ी हो सकती हूँ, मेरा हक है यहाँ पर। जब अपना जाओ जैसे होता है वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसे साव दिखती है, वो साव का हाथ पकड़ लेता है। साव कहती है ये क्या कर रहे हो। जाओ कहता है वो जो तुम्हारी लवर बाहर खड़ी है ना उससे बोलो कि यहाँ से निकल जाए, वो जो खड़ी है मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। साव कहती है वो मेरी लवर नहीं है, ठीक है। जाओ कहता है हाँ तो मालकिन है ना, तो मालकिन की बात सुनो और जाओ यहाँ से। जो साव होती है वो कहती है पर मालकिन मेरे पास खुद आके नहीं कह रही कि मैं बात करना चाहती हूँ, अगर वो मालकिन वाला दोस्त दिखा है तो ठीक है मैं मान जाऊँगी। जो साव जैसे होता है वो कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो। साव कहती है हाँ। जाओ कहता है तो उससे जाकर बात करो और उसको वहाँ से हटाओ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ ऐसी ढीठ लड़की को देखकर। और कुछ नहीं बोलना मुझे। जब अपनी साव होती है वो एकदम हैरान थी कि साव को हो क्या गया है। साव जैसे गुस्से में ना वहाँ से जाने लगता है। साव भी फिर बाद में लुवो के पास जाती है। लुवो कहती है साव, जो साव होती है वो कहती है क्या दिखावा कर रही हो खड़े रहकर, तुम कह दो ना कि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं करने लगूँगी। जो हमारी लुबो होती है वो कहती है साव पर मैं तुम्हें ये दोस्त नहीं दिखाना चाहती, मुझे माफ़ करो, मैं उस दिन नहीं आ पाई, मैंने पूरी कोशिश की पर मेरी एक्सीडेंट हो गया, आई एम रियली सॉरी साव। तो साव होती है वो कहती है अब रोना बंद करो, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो बात बात में रोने लग जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम पे विश्वास किया था और तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, पर ये जो तुम लवर वाला नाटक कर रही हो ना ये बंद करो। तुम मेरी मालकिन की तरह ट्रीट करो तो मैं तुमसे बात करूँगी, पर तुम एक लवर की तरह ट्रीट करोगे तो सॉरी मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। लुबो कहती है पर मैं तुम्हें जेन्युइनली मानती हूँ। सा कहती है मुझे फ़र्क नहीं है, और हाँ तुम मुझे मानने का दिखावा करती हो ना तो ठीक है, अगली बार तुम ये लवर वाली पर्सनालिटी लेकर मेरे सामने आओगी ना तो अपनी जान ले लूँगी। तो अगली बार जब भी आना हो तो एक मालकिन बन के आना, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुँह देखने के लिए तैयार हो जाना। लो ना एकदम शांत हो जाती है, बस वो इतना सा कहती है, इतनी नफ़रत। एंड ये कहते ही वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। साव हैरान थी कि लू अचानक से चली गई, पर वो खुश थी कि चलो तमाशा ख़त्म हुआ। और जाओ जिसू भी कुछ चाहता था उसने उसके लिए कर दिया, तो वो उधर से चली जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। हमें गुजन को दिखाया जाता है, गुजन बहुत खुश थी घरवाली बनकर, क्योंकि अब उसे लग रहा होता है कि वो घरवाली बनकर कुछ कर पाएगी, क्योंकि अब उसके पास एक बात सुनने वाला इंसान है, जाओ जिसू। एंड ये जो बात थी ना वो काओ वेनिंग को बताना चाहती थी। काओ वेनिंग को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट काओ वेनिंग हमेशा की तरह डिसअपीयर हो जाता है एंड बिल्कुल भी उससे कांटेक्ट नहीं करता है। गुजन बहुत उदास थी क्योंकि काओ वेनिंग ने कहा था कि वो उससे जल्दी मिलने आएगा, पर बहुत समय हो गए पर काओ वेनिंग उससे मिलने नहीं आया। उसका मुंह ना फूल जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड थी। उधर हमें काओ वेनिंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पे था एंड उसके पास वही अंकल बैठे हुए थे। वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, तुम इतने अलग अलग जैसे क्यों रह रहे हो। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, कुछ ख़राब नहीं हुआ है, बस वो गुस्से में है मेरी गलतियों की वजह से, पर मैं उसे मना लूँगा और वो गलती इतनी भी बड़ी नहीं है। वो अंकल कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी और तुम्हारे रिश्ते में कभी भी नज़र लगे, कोई तीसरा ना है। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है कोई तीसरा आ भी नहीं सकता है, आपकी बेटी इतनी अच्छी है कि किसी तीसरे को आने की इजाज़त ही नहीं है। जो उसके फादर होता है वो स्माइल करते हैं, लाइक उसकी बीवी के फादर। जो काओ वेनिंग होता है वो अपने कमरे में जाता है एंड थोड़ी देर बाद जो काओ वेनिंग की बीवी है वो कमरे में आती है। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो। फादर को भी पता चल गया है कि तुम इतने गुस्से में हो। जो उसकी बीवी होती है वो कहती है वो मेरे बाप है, तुम्हारे बाप नहीं है, ठीक है, और मैं गुस्से में क्यों रहती हूँ तुम ये अच्छे तरीके से जानते हो, बता क्यों नहीं देते किसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है।
कावेनिंग कहता है किसी के साथ नहीं चल रहा है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। जो उसकी बीवी होती है वो कहती है ओह सिर्फ मेरे से। कावेनिंग कहता है सिर्फ तुमसे, तुम बिलीव क्यों नहीं करती हो, आई रियली लव यू, मैं कहीं जाता हूँ क्या तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे साथ रहता हूँ ना हर वक्त। जो उसकी बीवी होती है वो कहती है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है। कावेनिंग कहता है मैं कसम खा सकता हूँ। उसकी बीवी बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान कसम झूठी खा सकता है, अगर तुम खुद को मारने लग जाओगे ना तो शायद मैं बिलीव कर लूँ कि तुम मेरे से ही सिर्फ प्यार करते हो। एंड उसने बस इतना कहा होता है एंड कावेनिंग खुद को स्लैप करने लगता है, रोने लगता है एंड कह रहा होता है रियली लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई तीसरा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। एंड बहुत मेलो ड्रामा। जो उसकी बीवी होती है उसे बुरा लगता है एंड वो उसे हक करते हुए कहती है हे काओ सॉरी, मैं गुस्सा हो जाती हूँ पर खुद को ऐसे मत मारो, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम खुद को इस कदर हर्ट करो। कावेनिंग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जब भी मेरे से उदास हो जाती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उसकी बीवी कहती है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, अब उदास मत हो प्लीज़, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी, देखो तुमने खून निकाल दिया अपना, ऐसा मत किया करो, मुझे बुरा लगता है। एंड ये कहते ही वो उसे ट्रीट करने लगती है एंड कावेनिंग कहती है मतलब कहता है मेरा दर्द गायब हो जाएगा अगर तुम मुझे एक किस करो तो। जो उसकी बीवी होती है वो स्माइल करते हुए कहती है बस एक किस। कावेनिंग कहता है 2 करोगी तो ज़्यादा जल्दी सही हो जाएगा। उसकी बीवी कहती है बस 2 किस। कावेनिंग कहता है तुम जितना करना चाहो, इस गरीब पर जितनी मेहरबानी करनी है उतनी कर दो। एंड उसकी बीवी उसके लिप पर किस करने लगती है। हमें कहानी जाओ की तरफ दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो अपने घर में लेटा हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उससे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आते हुए कहती है क्या हुआ जाओ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कुछ नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। तमाई कहती है तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। जाओ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो मैं स्माइल कर रहा हूँ। जो उसकी माँ होती है वो कहती है ठीक है तो मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ। जाओ कहता है सॉरी माँ मैं नहीं जा सकता। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं तुम आराम करो मैं आती हूँ। जो जाओ जिसो होता है वो हमें से रिला देता है एंड वो उधर ही लेटा हुआ था एंड उसकी माँ बाहर मार्केट की तरफ चली जाती है। हमें जिनको दिखाया जाता है जो हैनहिंग के पास था एंड उसकी बॉडी को ना क्लीन कर रहा होता है क्योंकि हैनहिंग तो काइंड ऑफ कोमे में चला गया है, लाइक 2 दिन ही हुआ है पर वो अभी तक उठा नहीं है तो वो कोमे में ही है। अभी जो डॉक्टर होते हैं वो उसके पास आता है एंड कहते हैं हमारी नर्स ये कर देगी। जिन कहता है नहीं मैं अपने बेटे का खुद ख्याल रखना चाहता हूँ। डॉक्टर क्या लगता है कब तक हो जाएगा हैनिंग को। डॉक्टर कहते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके सर पे ना बहुत गहरी चोट लगी है। जो हमारा जिन होता है वो कहता है ठीक है। जो डॉक्टर होता है वो तो से चले जाते हैं। जिन हैनिंग की बॉडी को साफ़ करता है एंड कहता है फिक्र मत करो हैनिंग, जब इंसाफ जाओ जिसने दिलाने का सोचा है तो मैं भी इंसाफ दिलाने का सोचूंगा। सबका इंसाफ देने का तरीका अलग होता है। जाओ ने अपना तरीका दिखाया, अब मैं अपना तरीका दिखाऊंगा, फिक्र मत करो मेरे प्यारे बेटे। एंड ये कहते ही वो उसके हेड पर किस करता है। हमें अपने तमाई को दिखाया जाता है जो मार्केट से बहुत सारा सामान लाई थी एंड वो किसी ड्राइवर के साथ ही थी एंड वो जाने लगती है पर तभी उसके ड्राइवर को कोई कार से निकाल कर फेंक देता है एंड उसे मारने लगते हैं। तमाई कहती है ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे कैसे उसको मार सकते हो। पर वो जो ड्राइवर हो मतलब वो जो ड्राइवर था वो तो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ था। वो जो आदमी थे ना वो अपने तमाई को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं अब तू मुझे बताएगी एक विधवा औरत कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तमाई को गुस्सा आने लगता है एंड वो जो पर्सन था वो उसे कार की तरफ पुश करते हुए कहता है वैसे तेरे पति ने तुझे छोड़ा क्यों, क्या तू उसे बिस्तर पे खुश नहीं रख पाती थी। तभी तो वो कोटे वाली के साथ भाग गया। तमाई को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना एंड ये बीच रोड पे हो रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सब ऐसे जा रहे हैं जैसे कि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ लोग रुक कर सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। तमाई खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वो आदमी उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तमाई जैसे तैसे जगल करते हुए उनसे छूटती है जिस वजह से उस इंसान को ना चोट लग जाती है एंड वो कहता है कुत्तिया कहीं की। एंड ये कहते ही वो उसके ना गालों पे बहुत तेज़ मारता है और जिस वजह से जो तमाई थी वो गिर जाती है एंड उसके हेड से ना हल्का सा ब्लड निकलने लगता है।
वो इंसान फिर तमाई का बाल खींचता है एंड उसे पुल करता है। तभी वहाँ पर एक लड़का उससे पत्थर मार देता है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है, कमीना क्यों आ रहा है बीच में साले। अभी ये हमें जाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जाओ को ना अब अजीब सा कुछ फील होने लगता है। जाओ जो फटाफट नीचे की तरफ जाने लगता है एंड अपने सर्वेंट से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी माँ कौन से मार्केट गई है, कौन से रास्ता। जो सर्वेंट होता है वो कहता है, मैं नहीं जानता। एंड जाओ फिर खुद जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी जिसके सर पे चोट लगा हुआ था। वो उसकी माँ को पकड़ लेता है, अपनी माँ को, एंड कहता है, मम्मी क्या हुआ, ये चोट कैसे लगा। जो तमाई होती है वो कहती है, कुछ गुंडे रास्ते में आ गए थे, तुम छोड़ो मैं सेफ़ हूँ, एक लड़के ने मेरी जान बचा ली। जाओ कहता है, कौन है वो। एंड तमाई कहती है, वो बस आ ही रहा है, उसने मेरी सामान भी पकड़ा, बल्कि उससे ज़्यादा चोट लगी थी। एंड वो देखता है तो वहाँ पर वैन था। वैन के सिंह जाओ को देखकर हैरान था। वो नहीं जानता था कि ये जाओ की माँ है। जो जाओ जिसको होता है वो भी हैरान हो गया होता है। तमाई ने वैन से उसका नाम नहीं पूछा है एक्चुअली में। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम इसे जानते हो, तुम इसे जानते हो क्या। पर जाओ कोई रिप्लाई नहीं देता है। जो वैन होता है वो कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। एंड ये कहते ही वो सामान रख कर जाने वाला था, पर तमाई कहती है, रुक जाओ, तुमने मेरी जान बचाई है, जिस वजह से तुम्हारे पाँव में भी चोट लगा है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है। वैन कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं इस महल के अंदर नहीं आ सकता, आपके शान पे खलल पड़ेगा। जो तमाई होती है वो कहती है, मैं फालतू की बातें नहीं सोचती, मेरा बेटा भी बहुत ओपन माइंडेड है, तो तुम जस्ट अंदर आओ बस। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के अंदर लाने लगती है एंड कहती है, जाओ ये सारा सामान तुम ला देना बेटा। जो जाओ जैसे होता है वो हाँ में से रिलाता है। जो वैन होता है वो बैठ गया होता है। अभी जो तमाई थी वो चाय बनाने के लिए ऑर्डर देती है। वो खुद नहीं बनाती है, बस किसी को ऑर्डर देती है, क्योंकि वो भी बहुत हेडेक फील कर रही थी। जो अपनी तमाई होती है वो कहती है, तुम ना कुछ दिन तक ना चलना मत, ज़्यादा काम मत करना, ठीक है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, शुक्रिया। जो तमाई होती है वो कहती है, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे, मैंने पूछा भी नहीं बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जो वैन होता है वो अपना नाम बताता है, वैसे ही जाओ जिसू उधर आ जाता है। नाम सुनते ही तमाई जाओ की तरफ देखने लगती है, वो समझ जाती है कि उसका फेस ऐसा क्यों है। जो तमाई होती है वो कहती है, ओह बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। बट वैन का फेस नीचे था। वो जानता है कि वैन सड़ने वाली ने ही उसकी रिश्ता ख़राब किया है, उसकी माँ की वजह से ही आज वो ऐसी है। उसे बहुत गिल्ट हो रहा होता है, क्योंकि उसने सुना था उन आदमियों की बात, वो उसे विधवा विधवा ही बार बार कह रहे थे। अभी जो हमारी तमाई होती है वो कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो वैन। जो वैन होता है वो नाम में से रिलाता है। तमाई बोलती है, ठीक है। तब तक चाय आ जाता है। वैन उस चाय को पीने लगता है एंड पीने के बाद वो उठ के जाने वाला था। तमाई कहती है, रुको, खाना खा के जाना। जाओ देखने लग जाता है कि अब खाना पूछने की क्या ज़रूरत थी, जब तुम्हें नाम पता चल गया, तुम जानते हो कि उसका और मेरा बीफ है। जो तमाई होती है वो जाओ को देखते हुए कहते हैं, जाओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसने मेरी जान बचाई, नहीं तो वो गुंडे मेरे साथ कुछ भी कर देते हैं। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, खाना खा के जाना। एंड ये कहता है वो उधर से जाने लगता है रूड बनकर। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं मैं सच्ची में ठीक हूँ, मुझे जाना है। तमाई कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें नाइट तक जाना पड़ेगा, तुम चले जाना, पर खा के जाना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा खाने का ऑर्डर देती हूँ, क्या बनवाना है बताओ। वैन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तमाई कहती है, रुक जाओ। एंड ये कहते ही वो बेस्ट खाना बनाने को बोलती है। एंड खाना बनाना अभी से स्टार्ट हो गया होता है ताकि वैन टाइम पे जा सके, पर खाने बनाने में टाइम लगता है जबकि खाना डिलीशियस बनाना है। अपनी जो तमाई होती है वो कहती है, एक काम करो, जाओ के कमरे में जाकर फ्रेशन अप हो जाओ, लाइक नहा लो एक बार, धूल मिट्टी लग गया होगा ना, जाओ के पास कपड़ा है वो दे देगा, ठीक ही बैठेगा तुम पर। जो वैन होता है वो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तमाई कहती है, तुम मेरे से जुबान लड़ाओगे, तुम्हारे मान सम्मान हूँ मैं, ऐसा करोगे, मुझे चोट पहुँचाओगे दिल से, मतलब हाथों से नहीं बातों से, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर कि मैं इतने प्यार से तुमसे कुछ बोल रही हूँ और तुम नहीं कर रहे हो। तमाई ना बहुत मेलोड्रामा कर रही होती है। वैन कहता है, ऐसी बात नहीं है। तमाई हाथों हाथ इस्तेमाल करते हुए कहती है, तो ठीक है। एंड ये कहते ही वो जाओ को आवाज़ देने लगती है। जाओ जो कमरे में बैठा हुआ था, क्योंकि वो वैन को नहीं देखना चाहता था, वो नीचे आता है एंड कहता है, हाँ माँ। तमाई कहती है, इसे अपने कमरे में ले जाओ और अपना कपड़ा दे दो और इसे नहाने को
बोल दो। जाओ कहता है तो ये मेरे वॉशरूम में क्यों ना आएगा, वो कहीं पे भी नहा सकता है, और मैं अपना कपड़ा क्यों दूँ, चाचा जी का कपड़ा दो। तमाई कहती है चाचा जी अभी है नहीं यहाँ पर, किसी से बिना पूछे उसका कपड़ा कैसे दे सकती हूँ, और तुम्हारे वॉशरूम में ना शैम्पू बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद खुशबू सूंघा है, बाहर से जो लाया है तुमने, इसने मेरी जान बचाई है ना बेटा, तुम ऐसा करोगे। अभी जाओ फिर से उसी बात में फंस गया था कि उसने उसकी माँ की जान बचाई है। और अब तो आप जानते ही होंगे कि जाओ अपनी माँ को बहुत मानता है, इसलिए वो वैन को आने देता है। वो वैन को एक कपड़ा दे देता है और नहाने को कहता है, और वो खुद वहाँ से चला जाता है। वैन के सिंह नहाने लगता है, कसम से उसकी जो भी सामान है ना जाओ की इतनी अच्छी खुशबू देती है। वैन के सिंह जाओ का ड्रेस पहना हुआ था एंड उससे वो इतना अच्छा लग रहा होता है, वो बार बार उसी ड्रेस की खुशबू ले रहा होता है क्योंकि उसके अंदर जाओ की खुशबू थी। जाओ ये देख लेता है एंड अपने माँ के पास जाता है। माँ उसकी अभी कमरे में थी। तमाई कहती है क्या हुआ, वैन नहा लिया क्या। जाओ कुछ नहीं कहता है अपने माँ से एंड उसके ड्रॉवर को खोलकर एक परफ्यूम निकालता है। तमाई कहती है क्या मेरा परफ्यूम क्यों यूज़ कर रहे हो, तुम्हें तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ना। जो जाओ होता है वो कुछ नहीं सुनता है, जाता है वैन के पास, उसे पुल करता है अपनी तरफ एंड परफ्यूम छिड़क देता है। वैन कहता है ये क्या कर रहे हैं जनाब, पर जो अपना जाओ जिसो होता है वो पूरा परफ्यूम छिड़क दिया होता है उस पर एंड कहता है अब खुशबू अच्छी आ रही है। अब ना जाओ वहाँ से चला जाता है। वैन सूंघने लगता है तो जाओ की खुशबू तो चली गई थी उससे, ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ना खांसी आने लगती है, उसे समझ में नहीं आता है कि जाओ ने ऐसा क्यों किया। अभी खाना बन गया होता है, वैन को डाइनिंग टेबल पे तमाई बहुत प्यार से बैठाती है एंड उसे अपने हाथ से खाना सर्व कर रही होती है। जाओ को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो जो फॉग होता है ना वो फॉग अपने हाथों पे चुबा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर तमाई वैन को प्यार दे रही है जैसे कि किन्हू एजांग ने प्यार दिया था वैन को एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तमाई जो होती है ना फिर जाओ के प्लेट पे भी खाना सर्व करती है एंड इवन उसे अपने हाथ से एक बाइट देते हुए कहती है खाना फिनिश करो। जो अपना जाओ होता है ना वो अब रिलैक्स फील करता है, स्माइल करता है एंड खाना खाने लगता है। जो तमाई होती है वो कहती है वैन कैसा लगा खाना। वैन कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तमाई कहती है यहाँ के सर्वेंट बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। हैंड जाओ घूरने लगता है। तमाई कहती है ये घर मेरा है जाओ बेटा भूलना मत, ठीक है। जो अब ना जाओ होता है वो कहता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तमाई कहती है तुम्हारी आंखें ही बहुत ज़्यादा बोल देती है। वैन ना खा लिया होता है और उसे खाना बहुत अच्छा लगता है, फिर वो घर जाने के लिए तैयार था। तमाई जो होती है वो कहती है रुको। जो वैन होता है वो रुक जाता है। तमाई ना अपने जेब से पैसे निकाल के देती है लाइक अपने पर्स से। जाओ कहता है कि ये क्या कर रहे हो माँ, एंड वैन भी मना करता है कि अब ये क्या कर रहे हैं आंटी जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपकी जान बचाई उसकी कीमत है ये। तमाई कहती है तुम लोग ज़्यादा ही सोचते हो, तुम्हारे जनरेशन को क्या ये नहीं पता कि बड़े लोग बच्चे को पैसा देते हैं ब्लेसिंग के रूप में, जान बचाई इसलिए नहीं। हाँ और मेरी जान की कीमत क्या ये चंद रुपए हैं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जान की कीमत बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इतनी कि मैं चुका नहीं सकती हूँ, ये मेरी ब्लेसिंग है, एक बड़े औरत की ब्लेसिंग एक छोटे बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए वैन। वैन वो लेना नहीं चाहता था पर तमाई की वो ब्लेसिंग है, तमाई ने ये कहा था तो वो ले लेता है। वैन जब जाने लगता है तो तमाई कहती है अभी कहाँ जा रहे हो, जाओ छोड़ो उसे। जाओ कहता है मैं क्यों छोड़ूं। तमाई कहती है उसके पाँव में चोट लगी है और भूलना मत उसने मेरी। जाओ कहता है हाँ मेरी मत जान बचाई थी, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड ये कहते ही वो उधर से जाने लगता है। तमाई ना स्माइल करती है एंड कहती है वैन बेटा कितना प्यारा है। जाओ की आंखों में साफ साफ पता चलता है कि वो वैन को अभी भी मानता है। काश सारे गिले शिकवे दूर हो जाए, हर जाओ और वैन एक हो जाए, मुझे क्या तकलीफ़ होगी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करते हुए बैठी हुई थी वहाँ पर। जो अपना वैन था वो कार के आगे बैठने वाला था। जाओ कहता है पीछे बैठो। वैन कहता है अगर मैं पीछे बैठूंगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप ड्राइवर हो। जाओ कहता है मैं ड्राइवर बनना स्वीकार करता हूँ पर तुम्हारे साथ इक्वालिटी में बैठना बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। वैन ना फिर पीछे बैठ जाता है और उसके पास जो हाथ में पैसे थे ना जो दिए थे अपनी तमाई ने, वो उसने अपने हाथ में ही रखे हुए थे, पर उसके हाथ ना भीगी भीगी हो गई थी एंड वो भूल गया था कि उसके कपड़े में जेब भी है, कि उसने जाओ जिसू का पहना है तो जेब तो होगा ही,
इसलिए वो पैसे वहाँ पर उसने रख दिए होते हैं सीट पर ही। अभी जाओ जिसू वैन को ब्रोथल के पास तक छोड़ देता है एंड कहता है कि मेरी माँ का जान बचाने के लिए शुक्रिया। वैन बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ जिसू ना कुछ रिप्लाई नहीं देता है एंड वैन वहाँ से जाने लगता है। जाओ भी वहाँ से जाने के लिए तैयार था। जो वैन होता है ना वो अपने हाथों को देखता है तो वो याद करता है कि उसके पास पैसे थे, उसे वो पैसे लेने हैं। इसलिए नहीं कि वो पैसे है वो इम्पोर्टेंट है, नहीं, वो तमाई की ब्लेसिंग है, उसे वो ब्लेसिंग चाहिए थी। इसलिए वो फटाफट कार के पास जाने लगता है। वो जैसे ही कार के पास जाता है वो देखता है कि जाओ जिसू कार के बाहर खड़ा है एंड मे बी उसके कार की इंजन ख़राब हो गई है, तो वो अपने इंजन ही चेक कर रहा था। वैन जाओ के पास जैसे ही जाए तो वो देखता है कि पीछे से कोई आदमी जाओ के पास आ रहे हैं। वैन समझ नहीं पाता है कि आदमी कौन है, और वो आदमी वैन के मतलब जाओ के फेस पर एक रुमाल रख देते हैं जिसमें बेहोशी की दवाई थी। जाओ जिसको बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश करता है पर वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। वैन चिल्लाता है एंड कहता है ए छोड़ो उसे, एंड ये कहते ही वो अपने उस घायल पाँव के साथ ही भागने लगता है। वो आगे की तरफ जाता है और जो वो पर्सन वो फटाफट उस कार के अंदर जो उनने लाई थी उसके अंदर जाओ जिसू को डालने लगते हैं। वैन अपने पाँव की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहा था पर वो बहुत कोशिश कर रहा था, पर उन लोगों ने तो अपनी कार चालू कर दी थी एंड वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। लकीली वैन को एक साइकिल मिलती है। वो साइकिल किसकी थी उसे नहीं पता, पर वो साइकिल को थोड़ी देर के लिए बोरो कर लेता है क्योंकि अभी एक इंसान की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। वो साइकिल का पैसा दे देगा चाहे वो उसे कितनी भी महंगी क्यों ना पड़े। इसलिए वो साइकिल को चलाने लगता है। वो बहुत तेज़ साइकिल चला रहा होता है पर उसके पाँव में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो हैंडहिंग से पीटा था एंड उसके पाँव को तो फोल्ड हो ही गया था उन बंदों से लड़ने के चक्कर में। पर वो फिर भी अपनी जाओ की ना ज़िंदगी बचाना चाहता था। जाओ को ना एक जगह पे पकड़ रखा था। अभी जाओ को ऐसे ही लेटाया हुआ था एंड जाओ की आंखें अब धीरे धीरे खुल रही होती है। इन लोगों के पास बेहोशी की दवाई उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए जाओ जिसू की आंखें जल्दी ही खुलने वाली थी। पर बात ये था कि जो उसकी हाथ है ना वो बंधी हुई थी। अभी जो हमारा वैन होता है वो उधर आ जाता है, वो बाहर उसी कार को देखता है, वो अंदर चुपके चुपके जाने लगता है। लकीली अंदर कोई नहीं था। वो जाओ को देख रहा होता है जिसे होश आने वाला था। उसकी हाथ और पाँव बंधी हुई थी, इसलिए वो फटाफट उधर आता है एंड जाओ का पाँव सबसे पहले खोलता है। जाओ वैन को ही देख रहा होता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जो अपना वैन होता है वो धीरे से ही कहता है आपको किडनैप किया गया है, मैं आपका हाथ खोल रहा हूँ, हमें भागना चाहिए। जाओ समझ में नहीं पाता कि उसे किडनैप किया गया है। उसे याद आता है कि उसके फेस पर किसी इंसान ने कुछ तो रखा था जो उसे बेहोश कर दिया और उसे बांधा गया है, तो हाँ ये वैलिड है कि उसे किडनैप किया गया हो। वैसे भी पहले भी उस पर एक अटैक हो चुका है। जो हमारा जाओ जिसू है उसकी हाथ ना खुल गई होती है, पर बेहोशी की जो दवा थी वो अभी भी उस पर वर्क कर रही थी, वो ढंग से होश में नहीं आ पा रहा था। अभी तभी वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं जो कहते हैं वाह क्या कर रहा है बे, एंड ये कहते हैं वो वैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो वैन होता है वो जाओ को पकड़ के भागने लगता है वहाँ से। जाओ जिसको खुद को संभाल रहा होता है पर उसको अभी भी कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो आदमी वैन के पीछे तो पड़े हुए ही थे। वैन खुद को और जाओ जिसू को लेके चलने में उसे बहुत समय लग रहा था एंड वो घायल तो था ही। अभी जो वो पर्सन होते हैं ना वो जाओ जिसू को धक्का देके वैन को पकड़ लेते हैं एंड वो अभी एक नदी के पास थे। जो हमारा जाओ होता है वो ये सब देख रहा होता है, वो उठने की कोशिश करता है, वो एक इंसान को मारता भी है पर वो इंसान जाओ को बहुत ईजिली मार देता है क्योंकि जाओ अभी कमज़ोर है। जो अपना वैन होता है वो बहुत कोशिश कर रहा होता है पर वो जो लोग थे ना वो वैन को मारते हैं और फिर बाद में पानी के अंदर डाल देते हैं। और वैन पानी के अंदर नहीं तैर सकता है, उसने कभी तैरना सीखा ही नहीं है। जाओ जिसू सोचता है कि अब वो उसके पास आएंगे। वो उठ के लड़ने के लिए तैयार था पर वो सारे आदमी चले जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि जाओ को किडनैप बस वो ऐसे ही करना चाहते थे। जाओ को कुछ समझ में नहीं आता है पर वो वैन को देखता है, वैन पानी के अंदर से निकल नहीं रहा था। जाओ को डर लगता है कि वैन बेहोश तो नहीं हो गया, इसलिए वो फटाफट पानी के अंदर जाता है। वो वैसे ही कूद जाता है पानी के अंदर एंड वो स्विमिंग कर रहा होता है और वो देखता है कि वैन पानी के अंदर ठीक नीचे है। वो वैन को फटाफट उठाकर पानी के बाहर लाता है।
वो वैन को पानी के बाहर ला दिया होता है एंड उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वैन उठ नहीं रहा था। जाओ जिसो फिर उसे सीपीआर देने लगता है, जो उसने अपने अकेडमी में सीखा था। वो उसे सीपीआर दे रहा होता है पर कोई फ़ायदा नहीं था, वैन सांस नहीं ले पा रहा था। जाओ बोलता है, हे वैन उठो, नाटक मत करो, उठाओ। पर जो वैन होता है वो उठ कहाँ रहा था, जैसे कि उसकी सांसें अब चल ही नहीं रही है। एंड जाओ चेक भी करता है, यस उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो उसकी ना पल्स देखता है तो पल्स भी वर्क नहीं कर रहे थे। जाओ समझ नहीं पाता है, वो बहुत कोशिश कर रहा होता है पर पानी बाहर निकल ही नहीं रहा था जो उसके स्टमक के अंदर था। उसको ना रोना आने लगता है एंड वो सोचता है कि वैन मर गया। जाओ जैसे होता है वो वैन को हग करने लगता है, उसकी बॉडी को अपने तरफ ले रहा होता है एंड कह रहा होता है क्यों 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 हो रहा है, ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है वैन, मुझे छोड़ के मत जाओ, उठो वैन, वैन उठ जाओ, मुझे तुमसे बदला लेना है, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे अपना नफरत पूरा करना है, वैन उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ वैन, प्लीज़ छोड़ के मत जाओ वैन, प्लीज़ चांद छोड़ के मत जाओ ना मुझे। एंड ये कहते ही वो उसे गोद में लिया होता है एंड बहुत टाइट हग कर लिया होता है। वैन केजिंग ना अचानक से पानी फेंकता है एंड उसके जो भी पानी था ना वो निकलने लगता है। वो सीधा जाओ के शरीर पे गया होता है पर जाओ को इस बात का कोई टेंशन नहीं था। वो अपने आंसू स्वाइप कर रहा था बट वो स्वाइप करने से मतलब ही नहीं था। वैन केजिंग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं एंड वो अभी भी पानी फेंक ही रहा होता है। वैन ना जाओ की तरफ हाथ करने लगता है। जाओ जिसो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने गाल के पास रख लेता है बहुत प्यार से एंड कहता है तुम ठीक हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है जनाब आप रो क्यों रहे हैं। जाओ जिसो बोलता है मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरे ऊपर बस पानी गिरा हुआ है, तुम ठीक हो। जो अपना वैन था वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है मुझे लगा कि मैं मर गया, फिर मुझे चांद सुनाई दिया, पता नहीं मेरी बॉडी अपने आप रिएक्ट की। अभी जो वैन है ना वो मरा नहीं था पर उसकी जो पल्स थी ना वो बहुत धीरे वर्क कर रही थी एंड जब जाओ जिसो ने उसे बहुत टाइट हग किया ना तो वो प्रेशर पड़ा था इसलिए वो पानी निकल गया। उसने बहुत बार सीपीआर भी दिया था उसे। जो हमारा वैन होता है वो कहता है कि आपने मुझे चांद कहा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बदनाम चांद सुनना भूल गए शायद तुम, और तुम पागल हो, तुम मेरे पीछे क्यों आए। जाओ कहता है वो तुम्हें हर्ट करना चाहते थे, वो लोग कहाँ हैं। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है भाग गए, जैसे कि उनका मकसद सिर्फ इतना ही था, कमीने कहीं के। जो अपना वैन होता है वो उठने की कोशिश करता है बट उसके पाँव अब बहुत स्वेलिंग हो गई होती है उसके पाँव में। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है उठने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ये कहते ही वो उसे गोद में कैरी कर लेता है। वैन जाओ को ना बहुत टाइट हग कर लिया होता है उस समय एंड जाओ भी उसे बहुत अच्छे से कैरी करता है। कैरी करके उसे एक जगह पे अच्छे से रखता है एंड उसके पाँव को देखने लगता है। उसके पाँव की स्वेलिंग रोकने के लिए वो उसके पाँव को ना बहुत ज़्यादा टाइट बांध देता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है शायद इससे कुछ ठीक हो जाए। जो वैन होता है वो कहता है तुम इतनी केयर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं मर गया हूँ और ये सपना है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम्हें हकीकत पता चल ही जाएगी एंड ये कहता है वो उसे पिगी राइड देने लगता है। जाओ कहता है आप भी थके हुए हो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ कहता है गुंडों ने मुझे बिल्कुल नहीं मारा, बस बेहोशी के दवा की वजह से मैं ऐसे था, पर पानी ने मेरा सारा होश उड़ा दिया। जो वैन होता है वो कहता है पर वो क्यों मारना चाहते थे आपको। जाओ कहता है ये मैं नहीं जानता, मैं ज़रूर जानूँगा। एक ही दिन पे मेरे में और मेरी माँ पर दोनों पे हमला हुआ है, छोड़ूंगा तो नहीं, इसके पीछे कोई भी क्यों ना हो। हमें अपने जिन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड एक आदमी उसके पास आता है एंड ये वही आदमी था जो जाओ की माँ के साथ गलत कर रहा था। जो जिन होता है वो कहता है काम कर दिया। जो वो आदमी होता है वो कहता है जी सर, आपने जैसे बोला था कि दोनों वक्त वैन ही आया है। जो जिन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है जो चाहा वो हो गया एंड ये कहते ही वो पाँव फोल्ड कर देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जिनको पहले ही पता था कि तमाई आज मार्केट जाने वाली है, जिन वैन को भी उसी मार्केट भेज देता है एक सामान लाने के लिए ताकि वो तमाई से मिले। और वो जानता है वैन की मतलब वैन कैसा है, वैन गलत चीज़ों में अचानक से कूद पड़ता है। जिन ये जानता है, वो जानता था कि तमाई के साथ कुछ गलत होगा तो वैन उससे बचाएगा।
उसने पहले ही अपने आदमियों को कह दिया था कि वैन को हर्ट करे पर ज़्यादा हर्ट ना करे, इतना करे कि तमाई उसे अपने घर ले जाए। और वो तमाई की भी आदतों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। ये हुआ, तमाई घर ले गई वैन को। एंड जिन जानता था कि तमाई ऐसे ही वैन को नहीं जाने देगी अगर वैन के पाँव पे चोट लगा हो तो वो भेजेगी जाओ जिसू के हाथों ही। जाओ जिसू जैसे ही ब्रोथल में जाएगा वो वैन को किडनैप करवा लेगा, सॉरी जाओ को किडनैप करवा लेगा। जाओ अगर किडनैप होगा तो वैन तो पीछे पीछे जाएगा ही, और उसका टारगेट वैन ही था। वो वैन को ही चोट पहुंचाना चाहता था ताकि जाओ जिसू को चोट पहुंचे, क्योंकि जिन कहीं ना कहीं जानता है कि जाओ के अंदर अभी वैन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। एंड अगर सॉफ्ट कॉर्नर भी ना भी हो तो उसे बदला लेना है अपने वैन से। अगर वो बदला पूरा नहीं ले पाया तो वो अंदर ही अंदर तड़पेगा कि बदला लेने से पहले ही वैन केसिंग मर गया और वो उसकी जान बचाते बचाते मरा। तो ये उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जिन जिससे नफरत, मतलब जाओ जिससे नफरत कर रहा है वही इंसान उसकी जान बचाने के लिए मर गया। इससे ज़्यादा गिल्ट क्या होगा। पर वो नहीं मारना चाहता था अभी वैन को। वो वैन को धीरे से टॉर्चर करेगा। वो उसके इंसाफ दिलाने का तरीका है। अपने जाओ ने हैनहिंग को टच किया तो जिन जाओ के करीबी लोगों को टच करेगा, तमाई एंड वैन, क्योंकि उसकी नज़र में अभी यही दो हैं जो उसके करीब हैं। इसलिए वो ये मस्त गेम प्ले कर रहा था। एंड उसने जो सोचा वैसा ही हुआ। वैसे भी जिन कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो खेला हुआ खिलाड़ी है। तो चलिए इस खेले हुए खिलाड़ी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। एंड ये पार्ट मैंने रेगुलर टाइम से तो जल्दी ही दिया है, तो सपोर्ट गाइज, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लाइक भी कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी अगर मैं जल्दी रिकॉर्ड कर पाई तो। अभी के लिए बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोले तो जय वेंजू।